नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर फटाफट खबर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाले तमाम छोटी या बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप यह वीडियो बात देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान विस्तृत जानकारी लगभग 7-8 मिनट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। के अलावा आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है। यदि ईकेवाईसी अधूरी है, बैंक खाते की जानकारी गलत है या भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि है तो किस्त रुक सकती है। पीएम किसान सरकार ने 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सहायता राशि भेजी गई। योजना के शुरू होने से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों को 4.47 लाख रुपए करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। +1 हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2030-31 तक अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया है, ताकि पात्र किसानों को आगे भी नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहे। +1 यदि आपकी किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले आधार को बैंक खाते से लिंक में रिकॉर्ड की जांच। पीएम किसान पोर्टल पर नो योर स्टेटस में आवश्यकता होने पर नजदीकी CSC या पीएम किसान +1 किसानों को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP, बैंक खाता या योजना से संबंधित सभी जानकारी केवल अधिक जानकारी, नया पंजीकरण, EKYC और पीएम किसान आधिकारिक पोर्टल। चलिए देखते हैं राशन कार्ड के बारे में। राशन कार्ड लंबा विवरण लगभग 7-8 मिनट। राशन कार्ड भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सस्ती या निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों पात्र परिवारों को हर महीने गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड केवल राशन प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं, बल्कि कई सरकारी योजनाओं में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार लिंकिंग, EKYC और EPOS मशीनों की व्यवस्था लागू की है। इससे सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में मदद मिलती है और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय पर EKYC पूरा करना चाहिए। नेशन वन राशन कार्ड ऑनोर्क योजना के तहत अब पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। nfsa.gov.in राशन कार्ड मुख्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना AY और प्राथमिकता परिवार PHH श्रेणियों में जारी किए जाते हैं। अंत्योदय कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों के लिए होता है, जबकि प्राथमिकता परिवार कार्ड अन्य पात्र परिवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाता है। यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों का विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC के माध्यम से किया जा सकता है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। यदि राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना, मोबाइल नंबर अपडेट करना या आधार लिंक कराना हो तो यह सुविधा भी उपलब्ध है। सभी जानकारी सही और अद्यतन रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। यदि आपको राशन नहीं मिल रहा है
कम राशन दिया जा रहा है या उचित मूल्य की दुकान का संचालक राशन देने से मना करता है, तो आप अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। राशन कार्ड योजना देश के करोड़ों परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में लाभार्थी सूची और राशन कार्ड की स्थिति देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल NFSA https://nfsa.gov.in। चलिए बात करते हैं ई-श्रम कार्ड के बारे में। ई-श्रम कार्ड लंबा विवरण लगभग 7-8 मिनट। ई-श्रम कार्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW तैयार करना है, ताकि उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। पंजीकरण के बाद प्रत्येक श्रमिक को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN दिया जाता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है। श्रम इस योजना का लाभ कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उठा सकते हैं। सामान्यतः पंजीकरण के लिए आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए और वह PFO या ESIC का नियमित सदस्य नहीं होना चाहिए। ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी आवश्यक होती है। पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं। ई-श्रम प्लस एक ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। पंजीकृत श्रमिकों को भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पात्र योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। पात्र श्रमिकों के लिए 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। ई-श्रम यदि आपका ई-श्रम कार्ड पहले से बना हुआ है तो समय समय पर अपना व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी अपडेट करते रहें। ये जानकारी होने से सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ जारी रखने में आसानी होती है। नवभारत टाइम्स प्लस एक यदि पंजीकरण या जानकारी अपडेट करने कोई समस्या आती है तो आप 14,434 या 1-800-8896811 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती है। ई-श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है। यदि आप पात्र हैं तो समय पर पंजीकरण कराएं, अपनी जानकारी अपडेट रखें और केवल आधिकारिक पोर्टल से ही जानकारी प्राप्त करें। जानकारी, नया पंजीकरण, कार्ड डाउनलोड और प्रोफाइल अपडेट के लिए ई-श्रम आधिकारिक पोर्टल। चलिए बात करते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY लंबा विवरण लगभग 7-8 मिनट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार की एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है की शुरुआत 1 मई 2016 को महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला के नाम पर डिपॉजिट फ्री LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है। उद्देश्य लकड़ी, कोयला और उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को कम करना और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। PMUY प्लस एक योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में पहले से कोई घरेलू LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए और आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता श्रेणियों में शामिल होना चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। PMUY उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और गैस चूल्हा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। प्रवासी परिवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया।
जिससे अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके। पीएम इंडिया प्लस एक सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के अधिकतम 9 रिफिल तक 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में देश भर में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। पीएम इंडिया प्लस एक यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी गैस वितरक के पास